हरिओम। कालचक्र के पहिए और आकाशीय नक्षत्रों की गवाही पर आधारित ज्योतिष के इस सटीक और प्रामाणिक मंच पर आप सभी समझदार और ज्ञानवान श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। आज तारीख 3 जुलाई 2026 शुक्रवार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी संकष्टी चतुर्थी का महापर्व है। आज का यह दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना कर अपने जीवन के सबसे बड़े आर्थिक और मानसिक संकटों को जड़ से काटने का है। दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का सूर्योदय एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव और मानसिक सजगता का समय है। आपके लग्न भाव में इस समय मायावी राहुदेव का साम्राज्य स्थापित है और आपके राशि स्वामी शनिदेव इस समय आपके 12वें भाव यानी खर्च और विदेश के घर में गोचर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आज आपके 12वें भाव यानी खर्च के स्थान से निकलकर दोपहर बाद आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आइए आपकी राशि का पूरा सच सीधे शब्दों में जानते हैं। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, बहुत ध्यान से सुनिए। आज का दिन आपके लिए दो बिल्कुल अलग मानसिक और व्यावहारिक ऊर्जाओं का टर्निंग पॉइंट है। दोपहर तक चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से मन में एक अज्ञात भय, अत्यधिक चिंता या किसी अनचाहे खर्च का दबाव सामने आ सकता है। इस समय के दौरान किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पूरी तरह बचें, कागजी कार्रवाई को टालें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें। जैसे ही दोपहर का समय बीतेगा, चंद्रमा आपकी राशि में आकर राहु के साथ युति बनाएंगे। यह समय आपको अत्यधिक विचारशील और खोजी बनाएगा। आपके दिमाग में बिजनेस और करियर को लेकर नए नए आइडियाज़ आएंगे। हालांकि राहु चंद्र की इस युति से मन में थोड़ी चंचलता या भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर न ले। अब बात करते हैं उस आकाशीय हलचल की जो सीधे आपके छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन के स्थान पर घटित हो रही है। आपके छठे घर में इस समय उच्च के देवगुरु बृहस्पति और ऐश्वर्य के दाता शुक्रदेव की उपस्थिति है। छठे भाव के ये ग्रह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी के इंटरव्यू या किसी कानूनी मामले में ज़बरदस्त सफलता दिला सकते हैं। आपके शत्रु और विरोधी लाख कोशिशों के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि उनके प्रयासों से आपको ही कोई अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। बैंक लोन से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। दर्शकों, यहाँ बिल्कुल चूक मत जाना। बुधदेव छठे घर में वक्री और आस्त चल रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आज आपकी गलत गणना या किसी जल्दबाजी के कारण आप किसी बड़े विवाद या गलत कर्ज में फंस सकते हैं। आज निवेश के मामलों में आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। आइए अब आपके करियर, प्रतिष्ठा और सुख की स्थिति का बिल्कुल सटीक विश्लेषण करते हैं। 5वें भाव का सूर्य आपके मान सम्मान और सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा। जो जातक कंसल्टेंसी, लेखन, शिक्षा या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके काम की सराहना होगी। दोपहर के बाद आपके काम की गति में सुधार होगा। चौथे भाव में मंगल का गोचर आपके घरेलू जीवन में थोड़ी उग्रता ला सकता है। आज माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर परिवार में किसी पुरानी ज़मीन या प्रॉपर्टी की बात को लेकर भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ तीखी बहस हो सकती है। अपनी वाणी और गुस्से पर ताला लगाएं, अन्यथा घर की शांति प्रभावित हो सकती है। आइए कुंभ राशि के जातकों, अब आज 3 जुलाई 2026 के पंचांग के अनुसार अपने समय का बिल्कुल सही मैनेजमेंट नोट करिए ताकि ग्रहों का बुरा प्रभाव कम से कम रहे। आज शुक्रवार का राहु काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। शास्त्रों का कड़ा निर्देश है कि राहु काल के इस बुरे समय में कोई भी नया व्यापारिक सौदा, नया निवेश, सोने की खरीदारी या महत्वपूर्ण यात्रा भूलकर भी शुरू न करें। आज सुबह 5:58 से लेकर 11:46 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग है। यह समय महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार करने, कागजी कार्रवाई को रीचेक करने या ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम और रुकावट रहित है। आज के दिन खर्चों और मंगल की उग्रता को संतुलित करने के लिए लाल या गहरे काले रंग से बचना चाहिए। आपके लिए चमकदार सफ़ेद, क्रीम या हल्का नीला रंग पहनना सबसे शुभ और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। आज का आपका भाग्यशाली अंक 8 और 5 रहेगा। संक्षेप में समझे
तो 3 जुलाई 2026 का यह दिन कुंभ राशि वालों को शत्रुओं पर विजय और करियर में नए अवसर तो दे रहा है, लेकिन आपके पारिवारिक सुख, वित्तीय फैसलों और वाणी पर परम धैर्य और संतुलन की मांग कर रहा है। आज के दिन को पूरी तरह सुरक्षित और भाग्यशाली बनाने के लिए ये 2 आसान उपाय अवश्य करें। आज सुबह या शाम को भगवान गणेश के सम्मुख शुद्ध घी का दिया जलाएं और उन्हें दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे अस्तबुध का दोष शांत होगा और वित्तीय फैसले सही होंगे। आज शाम के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। इससे आपके मानसिक भ्रम और फिजूल खर्चों पर लगाम लगेगी। कर्म फलदाता शनिदेव और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल फिर मिलेंगे एक नए पंचांग और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सचेत रहे। नमस्कार। हरि ओम।